23 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। धमतरी में भी अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। पुराना बस स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? महाराज जी, क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज सवेरे प्रातः 5:30 बजे से पूजन प्रारंभ हो गया था, जो 7:30 बजे तक हुआ। पूजन प्रारंभ के बाद यहाँ इस मंदिर में शुरू से भक्त लोगों के लिए सिंदूर लेप का आयोजन किया जाता है, जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। वो लेप होने के बाद अभी श्रृंगार के साथ साथ अभी 56 भोग आरती का आयोजन अभी रखा गया है। सभी श्रद्धालु लोग के लिए प्रसाद का वितरण इसलिए सवेरे से किया जाता है कि भक्त कोई खाली न जाए। सवेरे प्रारंभ हो जाते हैं प्रसाद भोग लगा के। महाराज जी, ये मंगलवार को पड़ा है, क्या शुभ संयोग है? ये मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें भी इस महीने का विशेष महत्व है। भक्तों की जितने भी समस्याएं हैं सब दूर करने वाले हैं हनुमान जी महाराज। सभी का कष्ट हरेंगे, अच्छे होंगे। सब कार्यक्रम जो भी जिसकी भी ऊपर जो बाधाएं हैं वो बहुत जल्दी दूर होंगे। इसमें कोई ये नहीं है, शंका नहीं है। यही कहना चाहता हूँ। देखा कि लगातार जो है हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो है श्री राम के वो लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार की ये मतलब श्रद्धा है कह सकते हैं आपकी? मैं पिछले 5 वर्षों से तिलक लगा रहा हूँ और मैं इसलिए भी लगाता हूँ कि मैं जिनको भी लगाता हूँ उनको जब को जय श्री राम बोलता हूँ। अगर मैं 2000 लोगों को अगर मैं तिलक लगाता हूँ तो मैं 2000 बार जय श्री राम बोलता हूँ। किस प्रकार से उत्साह है यहाँ पर अभी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? उत्साह तो हर वर्ष रहता है। बजरंगबली का जन्मोत्सव है तो, और चूँकि हर मोहल्ले के मंदिरों में आजकल यह उत्सव बहुत उल्लास से मनाया जाता है। घर के आजकल भीड़ छट गई है, फिर भी उत्साह तो अभी भंडारा चालू होगा, फिर अवश्य दिखेगा। तो देखा कि लगातार उत्साह है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुख्य मार्ग में यहाँ पर चाहिए था कि ट्रैफिक को दूसरे रोड में डाइवर्ट कर देते तो यहाँ पर आने जाने वालों को परेशानी नहीं होती। क्योंकि रोड में भगवान बजरंगबली के मंदिर जो स्थापित है, इसलिए थोड़ी सी जरूर परेशानी होती है। और ट्रैफिक के कारण से भी, वैसे भी आज VIP मूवमेंट है, इस कारण से थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप। मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिर में जो है कितनी अपार भीड़ है। ये हनुमान धाम है। लगातार जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोग भगवान बजरंगबली को भोग लगाने के लिए, उसके श्रृंगार के लिए, सिंदूर चढ़ाने के लिए यहाँ पर ललायित हैं। और लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव में भगवान बजरंगबली की दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। दक्षिण मुखी हनुमान है और उत्साह है। अपने अपने तरीके से लोग जो है यहाँ पर भोग प्रसादी का चढ़ावा भी लगातार यहाँ पर करते जा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है भंडारा प्रसादी प्रारंभ भी हो जाएगा। महाआरती के साथ साथ अन्य कई कार्यक्रम जो है देर रात तक रखी गई है। आतिशबाजी भी रात को की जाएगी। देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है भीड़ हमको यहाँ पर नजर आ रही है। और ये हनुमान जन्मोत्सव, इस मंदिर में लोगों की अपार श्रद्धा बनी रहती है। मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। तो ये तो हुई एक मंदिर की बात। हम और शहर के अन्य मंदिरों में भी पहुँचेंगे। हनुमान मंदिर में वहाँ की स्थिति क्या है हम जानते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री राम जानकी मंदिर पर, जहां पर स्वयंभू हनुमान है। इस वक्त उनकी आरती चल रही है और सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष रविदास मिश्रा जी। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं सुबह से? देखिए, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ विराजित बहुत प्राचीन भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया कृपा से आज सुबह से ही प्रातः 8 बजे से 21 किलो दूध से उनका दुग्धाभिषेक किया गया। तत्पश्चात धृत घी सकर्रा पंचामृत से भगवान का रुद्राभिषेक करके अभी उनका श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है। श्रृंगार होने के बाद में अभी सभी श्रद्धालु जो है साथ में हमने हवन पूजन किया है। हवन पूजन आरती पश्चात अभी भगवान जी का श्रृंगार के पश्चात महाआरती की जाएगी। महाआरती करने के पश्चात में दोपहर में 1 बजे से सभी संकल्पित 108 श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ करने के पश्चात संध्या में 5 बजे श्री सुंदरकांड जी का पाठ होगा। पाठ करने के पश्चात में आज चूंकि मंगलवार का दिवस है और प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ प्रभु रामदेव का संकीर्तन होता है, तो वो संकीर्तन करने के पास में संध्या में रात में महाआरती करने के पश्चात में
भोजन प्रसादी है जो सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को उपलब्ध किया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज को एसी लगाए हुए, तो कुछ खास कारण यहाँ पर कुछ इसकी महानता है। देखिए, हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज जो है, मैं अभी अगर आप सही मायने में देखेंगे तो 7 से 8वीं पीढ़ी हूँ। मेरे पूर्वज भारत राज्य मिश्र, देवमन जी, शोभा राम जी, हनुमान प्रसाद जी, डॉक्टर साहब श्री रामनरेश मिश्रा जी, और अभी वर्तमान में मैं रविदास मिश्रा के रूप में कार्यरत हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राचीन में सबसे पहले जो भगवान जी हमारे यहाँ पे विराजित किए गए थे, उसके बाद प्रथम अवसर आया कि कोविड के समय पे ऐसा कुछ वो बन पड़ा था कि लगातार भगवान को जो चोला अर्पण होता था उसमें उनकी मोटाई अधिक हो गई थी और वहाँ पे उसमें फर्क आने लग गया था। तो भगवान का उस समय एक बहुत बड़ा हनुमान जी का महोत्सव करवा के उनके कलेवर को, मतलब उसमें उनको निकाल के पुनः उनका प्राण प्रतिष्ठा करके एक बहुत बड़े स्वरूप में उनका एक आयोजन किया गया था, जिसमें आचार्य पंडित जम्मन शास्त्री जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पीठ परिषद जगन्नाथपुरी जी स्वामी जी महाराज के, शंकराचार्य जी के, उनके माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन करके 7 दिन का महोत्सव करके 2 सितंबर को पुनः भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः स्थापित किया गया था। तो देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर और कैसा उत्साह है आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राम जानकी मंदिर में हनुमान जी का पर्वोत्सव मनाया जा रहा है और सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पे सुबह भगवान जी का अभिषेक करके, दूध से विभिन्न औषधियों से अभिषेक करके उनके बाद में यहाँ पे हवन किया गया। हवन के बाद में भगवान जी का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार के बाद उनका महादर्शन होगा और महादर्शन में महाआरती होगी। महाआरती के बाद में भगवान जी को 56 भोग लगाया जाएगा। 56 भोग के बाद में 1 बजे से पुनः यहाँ पर प्रतिवर्ष 108 संकल्प हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वह पाठ होगा और संध्या पुनः सुंदरकांड, कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से सबका जीवन सुंदर हो जाता है। उसी लक्ष्य से लेकर सुंदरकांड का पाठ होगा और सुंदरकांड के पाठ के बाद में भगवान को यहाँ पे भोग लगेगा और भोग के बाद में बृहद भंडारा किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रसाद लेते हैं। लोगों में बहुत ही उत्साह है और प्रतिवर्ष इस मंदिर में प्रांगण में हनुमान जी का और विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह हनुमान जी की और भगवान की कृपा है। देखा कि लगातार महत्ता बढ़ती जा रही है और ऐसी लगाने का जो कारण है वह भी बताया गया। देख सकते हैं कि श्रृंगार चल रही है और इसके बाद जो विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। लगातार भक्तों की भीड़ यह उमड़ते जा रही है। ये तो हुई दूसरे मंदिर के बाद, हम और आगे की मंदिर चलते हैं, वहाँ की स्थिति जानते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं किले के हनुमान मंदिर में, जहाँ पर स्वयंभू हनुमान विराजमान है। इस मंदिर की भी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। इस वक्त जो है यहाँ भी जो है देख सकते हैं कि श्रृंगार चल रहा है। इसके पहले भोग वगैरह चढ़ाया गया है और इससे थोड़ी देर पहले दूध से रुद्राभिषेक किया गया और वर्तमान में यहाँ पर हवन पूजन चल रही है। सुबह से ही लोग यहाँ पर भी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से पहुँचते जा रहे हैं। श्रृंगार पश्चात यहाँ भी भोग और जो है दोपहर को महाआरती की जाएगी। इसके बाद शाम रात तक अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। भंडार प्रसादी की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भोग प्रसादी लगाया गया है और हवन पूजन भी यहाँ पर चल रहा है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हवन पूजन महाराज जी द्वारा कराया जा रहा है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये हवन पूजन की तैयारी चल रही है और हवन पूजन यहाँ पर संपन्न हो जाएगी थोड़ी ही देर में। हवन पूजन के साथ साथ जो है हम यहाँ पर महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम महाराज जी सुबह से क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है। 8 बजे 8:30 बजे से रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक के बाद अभी हनुमान जी का जो है महाश्रृंगार हो रहा है। इसके बाद हवन 11 बज रहा, 11 बजे से 12 बजे तक हवन का कार्यक्रम है। इसके बाद 12 बजे 56 भोग प्रसादी और आरती और भंडारा और शाम को 5 बजे से हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ रहेगा और राम नाम संकीर्तन और 9 बजे महाआरती होगी। ये मंगलवार को आज पड़ रहा है, क्या विशेष संयोग? अब देखिए, ये तो विशेष ये है कि कभी जो है कभी कभार जो है मंगलवार, ये पुरुषोत्तम मास अभी जो बढ़ा था इसमें तिथियां भी जो है इधर उधर हो रही हैं और ये विशेष है कि आज हनुमान जी का दिन मंगलवार है और उसी दिन
जन्म का जो है प्राकट है, तो ये बहुत अच्छा है। अब दिन है, हनुमान जी का दिन आ गए तो बहुत अच्छा है। नहीं वो तो हनुमान जी किसी दिन गुरुवार बुधवार कभी कोई दिन भी पढ़ सकता है, मगर इस बार जो है मंगलवार पढ़ रहा है। देखा कि अलग अलग जो है कार्यक्रम रखे गए हैं और मंगलवार को विशेष तिथि भी होती है। तो ये हुई अलग अलग मंदिरों की स्थिति। आप देख सकते हैं कि ये सुबह से लेकर रात तक अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रकट टीवी ने लगभग सभी मंदिरों को आप तक पहुंचाया कि किस प्रकार से वहां पर तैयारी की जाए और किस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव पर लोगों की आस्था है और जो है लोग अपनी भक्ति वहां पर प्रकट करने जा रहे हैं। प्रकट टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष पंगानी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह।